मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुर सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नाम बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, पंडाल में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताएं बहनों, मां सवरी का प्रसंग है। अगर मां सवरी का प्रसंग सुनना चाहते हैं, आप लोग शांत हो जाएं और शांत चित्त होकर के श्रवण करें। मैं उस माता की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं जिनका दर्शन करने के लिए दोनों भाई राम और लक्ष्मण पधारे हैं और माता सवरी का अपार गुणगान करते हैं, अपार चर्चा करते हैं। वही गुणगान आप लोगों को मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। मां सवरी कौन? मां सवरी अगले जन्म में नेवली थी, जिसको लोग बिज्जी कहते हैं। एक दिन नेवली खेत और खलियानों से आके भक्त के दरवाजे पर चली आई और उस भक्त के यहाँ एक संत भोजन किए हुए थे। दरवाजे पर जो कुल्लाचमन किया, धरती पर जो जूठन गिरा, वह जूठन नेवली खा गई। संत के जूठन का नाम रखा गया है गुरु प्रसाद। एक दिन की कहानी है, भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि आज मैं गुरु का जूठन खाऊंगा। दुर्वासा ऋषि अंतर्जामी पुरुष थे, जान गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो कृष्ण, ये जूठन खाने के लिए नहीं दूंगा, ये जूठन तुम्हारे शरीरों को ऊपर लगा दूंगा। पूरे शरीर पर वह जूठन लगा दिए। पैर का जो तलवा बचा लगाने के लिए जैसे लगाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मेरे पैरों में नहीं लगावे, इसमें जब पैर लगेगा तो पाप लगेगा। और दुर्वासा ऋषि लगाना छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो कृष्ण, जहां तक ये जूठन लगा हुआ है वहां का शरीर तुम्हारा वज्र हो गया। महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का सारथी बनोगे। तुम्हारे शरीरों पर हजारों लाखों बाण लगेगा, लेकिन एक भी बाण तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं समा पाएगा, इसलिए कि तुम्हारे शरीरों पर गुरु का प्रसाद लगा हुआ है। और वही गुरु प्रसाद नेवली खा गई। उनके संस्कारों से दूसरे जन्म में जाके राजकुमारी हो गई। एक राजा से विवाह हुआ।
राजमहल में रहती थी, कहीं से सत्संग की आवाज जब आती थी जाने के लिए तरफराने लग जाती थी, लेकिन राजा साहब मना करते थे, सत्संग में नहीं जाओ, लोग देखेंगे तो निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे। तब राजा ने कहा अगर तुमको सत्संग सुनने की इच्छा है, जो संत आएंगे तो हवेली भेज दिया करूंगा। अब जो संत आवे हवेली भेज दे। रानी सत्संग सुने और संत की सेवा करे। एक पहुंचे हुए संत आ गए, रानी ने बड़ी सेवा किया, संत खुश हो गए। संत कहते मांगो वरदान, क्या चाहती हो। अब रानी सोचती है ऐसा मौका फिर नहीं लगेगा, कहते मुझे 4 वरदान दे दीजिए। का पहली वरदान तो ये दीजिए, अगर मैं जन्म लूं तो नीच जाति में जन्म दीजिएगा, नीच जाति में जन्म हो। दूसरी वरदान ये दीजिए, मैं जन्म से कुरूप रहूं, सुंदर रूप नहीं हो। तीसरी वरदान ये दीजिए, मैं फिर माया में नहीं पड़ूं। चौथी वरदान ये दीजिए, मेरे हृदय से कभी भक्ति घटे नहीं। वह संत कहते जाओ तुमको 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी। रानी जब शरीर को त्यागा, तीसरे जन्म में जाकर के राजा सवर के यहाँ जन्म लिया, भील जाति में। और 2 वरदान तो तुरंत पूरा हुआ, नीच जाति में और जन्म से कुरूप थी। और सबरी जब जवान हुई, उनके पिता ने क्या क्या, एक लड़का को पकड़ के लाया और उससे शादी कर दिया। और लड़का जब सबरी को लेके चला, रास्ते में मन बदल गया, सोचने लगा ये कुरूपा को ले जाके क्या करेंगे, इससे कुत्ता भी डरेगा। जंगले में छोड़ के 9-11 हो गया। सबरी भी यही मौका की ताक में थी, जिस जंगल में छोड़ा था उसी जंगल में प्रवेश कर गया। और उसी जंगल में मतंग ऋषि रहते थे। मतंग ऋषि के बगल में अपना कुटिया बना लिया और मतंग ऋषि को गुरु करके गुरु सेवा में लग गया। गुरु की सेवा करते करते सबरी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त कर लिया। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, तब मतंग ऋषि कहते सुनो सबरी, तुम्हारे यहाँ राम और लक्ष्मण आएंगे। कब आएंगे डेटे फाइनल नहीं किए। इसके कारण सबरी जंगल चली जाती थी, वहां से मीठा मीठा फल तोड़ के ले आती थी। रात दिन बाट जोती रहती थी, रोती रहती थी। सबरी कहती थी कब ये दिन मेरे 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 राम पहुन मां हो हमारी भवन मां। कब ये दिन मेरे राम पहुन मां हमारी भवन मां। हमेरा के कहीं हो गेल बटिया भुलाई हो गेल। हमरा के कहीं हो गेल बटिया भुलाई हो गेल। ना जानो को न करन मां हमारी भवन मां। राम बीना सोखल गाती चैन नहीं दीन हो राती। राम बीना सोखल गाती चैन नहीं दीन हो राती। झरइए नीर ओ नयन मां हमारी भवन मां। झरइए नीर
ओ नयन हमारी भवन में राम की कृपा हो गई। सीता हरण हुई थी। सीता के खोज में राम लक्ष्मण दोनों भाई निकले हुए थे। रास्ते में लक्ष्मण से पूछते हैं, भगवान राम लक्ष्मण माता की दर्शन करोगे? लक्ष्मण पूछते हैं, भैया कौन माता? का लक्ष्मण साधारण माता नहीं है, जिनके दर्शन मात्र से संकट टल जाता है, जिनके दर्शन मात्र से यात्रा शुभ हो जाता है। लक्ष्मण ने कहा, तुम भैया माता सीता के लिए अवश्य मैं दर्शन करूंगा, जो यात्रा शुभ रहे। दोनों भाई पधार गए। सबरी जो देखती हैं भगवान पधार गए, प्रेम में मग्न हो गए, बैठाने का भी ख्याल नहीं रहा। सबरी को याद आती है, प्रभु के लिए बहुत वर्षों से फल को तोड़ तोड़ के रखी हुई हूं। फल के लिए कुटी के अंदर दौड़ गई, वहां जाते जाते वह भी बिसर गई। फिर याद आती है, प्रभु को बैठाए नहीं, चरण पखारे नहीं, अब बाहर दौड़ती हैं। यहां आते आते वह भी बिसर गई। अब कुटी के अंदर जाए, कुटी से बाहर आवे। भगवान राम कहते, लक्ष्मण ये पगली कभी नहीं कह पाएगी बैठने के लिए। अपने से बैठ जाते एक पहाड़ के चट्टानों पर। तब अंत में कंद मूल फल ला के रख दी और चीख चीख के खिलाने लग गई और स्तुति करती कि ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। कहते हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं तो नीच जाति का हूं, पढ़ी लिखी नहीं, महामूर्ख, और उसमें भी मैं नारी हूं। प्रभु मैं कैसी नारी हूं? अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति नीच अघारी। कहते हे पाप के शत्रु, जो नारी नीच से नीच होती है उसमें भी मैं मंद बुद्धि का हूं। जब भगवान राम सुनते, भगवान राम सोचने लगे ये पगली क्या कहने लगे। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, आए थे दर्शन करने के लिए कि यही सुनने के लिए। तब भगवान राम कहते, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। भगवान राम कहते, मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूं। तुम नीच जाति का रहो या ऊंच जाति का, तुम पढ़ी लिखी रहो या महामूर्ख रहो, तुम स्त्री रहो कि पुरुष रहो, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको भक्ति की नाता चाहिए। तब भगवान राम कहते, सुनो, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सो बही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ये जो जाति का पांति लगा हुआ है, मान लिया जाए कोई ऊंचे जाति का हो, ऊंचे कुल का हो, ऊंचे परिजन हो, उसमें धन का बल हो, गुण और चतुरता का बल हो, यानी सब कुछ का बल रहने के बाद अगर उसमें अगर भक्ति का बल नहीं है तो इससे मनुष्य शोभाहीन लगता है। इसलिए भगवान राम कहते, सुनो, तुम आप सावधान होके सुनो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो सुनो धरो मन माही, सावधान सुनो धरो मन माही। यहां पर भगवान राम कहते हैं सावधान होके सुनो और मन में धरो,
हृदय में धरो। क्या धरने के लिए कहते हैं प्रथम भगति। क्या धरने के लिए कहते हैं सो सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा।